18 दिन के बाद विजय बाबू डिप्टी सीएम उसके घर पर जाते हैं। वो तब जाते हैं जब उनको समाज के और उन्हीं के स्वजातीय के लोग कहते हैं कि यार आपके समाज की बेटी है गृह मंत्री जी, सम्राट जी। मैं सबसे पहले आप दोनों भाई को विनम्र हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ। 27 तारीख को वो बेटी गई। आप यह कहते हैं कि 2 तारीख को जहानाबाद के एक किसी रेस्टोरेंट में 3-4 लड़की एक लड़के पार्टी कर रहे थे। उसके सीसीटीवी फुटेज आपको देना चाहिए। आपने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दी। मैं चैलेंज करता हूं पटना पुलिस को, वो 2 तारीख को नहीं गई। एक, आप अभी तक उसके परिवार को तंग कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पटना पुलिस को ही चैलेंज कर दिया और सवाल जो है वो सम्राट चौधरी से पूछ डाला और सवाल जो है वो विजय कुमार सिन्हा से भी पूछ डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पटना का अब एक हाई प्रोफाइल मामला शंभू गर्ल्स हॉस्टल नीट कांड छात्रा को लेकर के लगातार जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक के बाद एक बड़े बड़े आरोप जो है वो लगाए। कल तक पप्पू यादव ये कह रहे थे कि सफेद पोस्ट वाले जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले में संलिप्त है, उनकी संलिप्तता जो है वो है। और अब देखिए कि पप्पू यादव ने विजय कुमार सिन्हा सम्राट चौधरी को भाई बताते हुए गुहार जो है वो लगाई है और खुली चुनौती चेतावनी जो है बिहार पुलिस को उन्होंने दी है, चैलेंज दिया है उन्होंने और कहा है कि अगर उन लोगों के पास दम है तो वो लोग बताएं कि आखिर बच्ची के साथ हुआ क्या था। आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और किस तरीके से उनका ये जो चैलेंज है वो सामने आ रहा है। ये बट नेचुरल है, इसको समझ लेने की जरूरत है। इसीलिए मैं इन बिंदु पर मुझे क्या लेना देना। कई लोग बोले हैं पप्पू यादव को कि आप ये लड़ाई किसी को लड़ने की हिम्मत नहीं थी। 18 दिन के बाद विजय बाबू डिप्टी सीएम उसके घर पर जाते हैं। वो तब जाते हैं जब उनको समाज के और उन्हीं के स्वजातीय के लोग कहते हैं कि यार आपके समाज की बेटी है और पूरा बिहार और देश इस घटना को देख रही है। इतना मिस्ट्री, हाई प्रोफाइल केस, लगातार पहले नशा किया, पहले टैबलेट लिया, फिर वो टैबलेट नहीं ली, पिता का 2 टैबलेट था, डॉक्टर ने लिखा वो दोनों टैबलेट नींद की गोली नहीं है। 2 टैबलेट एक बेटी ने, उसको पिता ने अपनी बेटी या बेटा को फोन लगाया, बेटी का फोन उठ गया, उसने कहा पे फोन दे दो। आपने उस पे फोन से उस बच्ची को जहानाबाद के उस मेडिकल स्टोर से जोड़ दिया और आपने प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया कि बच्ची वहां से नींद की गोली ली, जबकि कोई नींद की गोली नहीं थी। उसके रूम में एक टैबलेट नहीं मिला, वह भी प्लॉटिंग खत्म हो। बच्ची वहां गई नहीं, सीसीटीवी फुटेज पे निकला नहीं। कई लोगों को अलग अलग प्लान किया गया कि बच्ची 3 लड़कियों के साथ, सहेली के साथ कभी गया में गई, कभी जहानाबाद में गई, कभी अरबल मोड़ पर गई, पार्टी थी। 2 महीने से उस बच्ची के मोबाइल में वाउचर नहीं है। मैं डीजी साहब और गृह मंत्री जी, सम्राट जी, मैं सबसे पहले आप दोनों भाई को विनम्र हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, जिस बच्ची के मोबाइल में या जिस बच्ची ने अपने मोबाइल में पढ़ने के लिए उसके पास नीट्स के पहला बार एग्जाम दिया, 450 मार्क्स आए, उसने कहा कि मुझे आयुर्वेदिक में या इसमें एडमिशन नहीं लेना। 27 तारीख को वो बेटी गई। आप यह कहते हैं कि 2 तारीख को जहानाबाद के एक किसी रेस्टोरेंट में 3-4 लड़की एक लड़के पार्टी कर रहे थे। उसके सीसीटीवी फुटेज आपको देना चाहिए। आपने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। उनके माता पिता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 27 को लड़की घर गई, 2 तारीख को लड़की घर से बाहर जहानाबाद नहीं गई। मैं चैलेंज करता हूं पटना पुलिस को, वो 2 तारीख को नहीं गई। एक, आप अभी तक उसके परिवार को तंग कर रहे हैं, उसके परिवार पर हमला कर रहे हैं। कल भी आप उसके फुफेरे भाई मंटू के गांव मजगामा अरवल में कल भी गए, परसों भी गए। आपने मंटू की बहन की शादी का आपने सीसीटीवी फुटेज लिया, फुफेरी बहन है।
जब आपने उसके परिवार का सबका डीएनए ले लिया तो आपको तो पता चल गया होगा कि उनके परिवार के कौन सा भाई उस लड़की के साथ बलात्कार किया। मैं बार बार सोसाइटी को कह रहा हूं कि यदि किसी लड़की के साथ किसी भी परिवार के लड़के का लव अफेयर्स होगा तो फिर उसको बलात्कार करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। दूसरी चीज, यदि लड़की के साथ बाहर में कहीं बलात्कार हुआ 2 तारीख को, 3 तारीख को या 1 तारीख को, जब लड़की आई और लड़की जब स्टेशन पर जाके चढ़ी, मां छोड़ने आई, मां के छोड़ने के बाद लड़की सीधा स्टेशन पर आई। जितने स्टेशन से लड़की गुजरी सारे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक हो गया, वो लड़की सीधा पटना उतरती। उनका बॉडी लैंग्वेज, उस रात में 9 बजे लड़की अपने माँ से बात करती है वाईफाई के द्वारा और कहती है कि माँ हम खा ले लियो, हम पढ़े ले जा रहा लिया, तू सूत रहा, हम जा रहे लिए सूत जाए। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। नीट कांड को लेकर के बिहार में बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा हलचल तेज है। इस हलचल की जो सुगबुगाहट है सिर्फ बिहार में ही नहीं, दिल्ली तक जो है वो सुनाई दे रही है। इस गूंज से जो पूरा भारत वर्ष है वो गूंज उठा है और बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। और इसी कड़ी में पप्पू यादव जो है आए दिन लाइव आ रहे हैं, तस्वीर जो है पप्पू यादव के द्वारा साझा किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई पप्पू यादव जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पूरे मामले में सफेद पोस्ट लोगों का भी हाथ है, अधिकारियों का भी हाथ है। पप्पू यादव आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं, और अगर पप्पू यादव इशारा कर रहे हैं तो साफ तौर पे जो नाम है वो क्यों नहीं वो साझा कर रहे। पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बिहार की पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन से भी ये आग्रह किया है और चैलेंज दिया है कि अगर आप लोगों को वाकई बिहार की बेटियों को सुरक्षित रखना है तो आप लोग आइए और मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और बताइए कि बच्ची के साथ, नीट छात्रा के साथ किसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।